Hi students, and welcome in our further video of social science, our environment for class 7. Students, we are learning our fourth chapter, that is air, and we are learning about the structure of the atmosphere. We already saw the two layers of the atmosphere, that are troposphere and stratosphere. Now in the today's video we have to see the next layer of the atmosphere, that is mesosphere. So students, open the page number 22 and listen carefully. मेसोस्फीयर, अभी ट्रोपोस्फीयर के बाद लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंची लेयर है मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर. इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आती है. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. ये ध्यान में रखना है हमें. मेट्रोइड्स बर्न्स अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. जो भी मेट्रोइड्स आते हैं स्पेस से, वो तो यहाँ पे बर्न होते हैं 80 किलोमीटर अप टू है किसके, ये स्ट्रेटोस्फीयर के. उसके बाद नंबर आता है थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर, इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट. जैसे हाइट बढ़ती है ऐसे टेम्परेचर भी बढ़ता है. लोनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ लेयर. इट एक्सटेंड्स between 80 to 400 किलोमीटर. दिस लेयर हेल्प्स टू इन रेडिएशन ट्रांसमिशन. देखो सॉरी, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है लेयर. इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. तो ये क्या होते हैं, जो भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड होते हैं अर्थ से, रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ. देन नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर. इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर इज नोन एक्सोस्फीयर. सबसे अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर है एक्सोस्फीयर. दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर. लाइट गैसेस आर लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे जो लाइट वेट गैसेस है जैसे हेलियम एंड हाइड्रोजन, ये फ्लोट होते हैं. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमें देखना है. सो सी स्टूडेंट्स, इज इट गोइंग टू रेन टुडे? Will it be the bright or sunny today? How many times have we heard this from the NXS cricket fans speculating the fate on the one day match? यानी ऐसे कहते हैं कि आज बारिश गिरेगी क्या, बरसात गिरेगी क्या, या ब्राइट डे होगा कि. तो मैचेस के टाइम में ऐसे क्वेश्चन हमें कभी भी नजर आते हैं, हम सुनते हैं. इफ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड्स इट्स स्पीकर, वेदर इज समटाइम्स दैट फिडल्ड विद द कंट्रोल नॉब्स. वेदर इज द weather is this hour to hour day to day conditions of the atmosphere. weather क्या है, ये hour to hour और day to day condition है atmosphere की. और hot or humid weather may be on irritable. a pleasant breezy weather may make one cheerful and even plain for an outing. weather can change dramatically from day to day. और weather कैसा है, day to day कैसा होता है, बोले change होता है. ठीक है. However, the average weather conditions of the place for a longer period of the time represents the climates of the place. उस place का climate बताता है. Now, do you understand why we have daily weather forecast? तो हमें पता चलता है कि daily weather forecast हमें नज़र आते हैं. उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे information दी है बच्चों. You will be surprised to know that. यहाँ पे हमें पूछा गया will you surprised to know that the earth receives only 1 in 2 billion parts of the sun energy. okay. then students, टेम्परेचर के बारे में बताया गया है. टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर की यहाँ पे डेफिनेशन बताइएगा. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. टेम्परेचर सिर्फ डे और नाइट को चेंज नहीं होता, वो सीजन टू सीजन चेंज होता है. समर्स आर हॉटर देन विंटर. और समर्स कैसे रहते हैं, विंटर से हॉटर रहते हो, तो हमें सबको मालूम है. एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इज आइसोलेशन एंड इंसोलेशन. ठीक है. इंसोलेशन बताया. इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ. ये क्या रहती है, इनकमिंग सोलर एनर्जी रहती है. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर. नाउ डू यू अंडरस्टैंड 5 पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. इसलिए
देखो पोल्स भी स्नो से कवर रहते हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अर्थ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया, इट विल बिकम्स टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हाइयर दैन दैट ऑफ विलेज, सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है हमेशा विलेज से। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt of roads gets heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise in the temperature of cities. इस तरह cities का temperature बढ़ता है। The standard units of measuring temperature हमें बताया है सेल्सियस है। It was invented by the under Celsius. On the Celsius scales, water freezes at 0 degree Celsius and water boils at 100 degree Celsius. Okay. उसके बाद हमें बताया गया है एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबव अस प्रेसेस अस विद द ग्रेट फोर्स ऑन द आवर बॉडीज, हाउएवर वी डोंट इवन फील इट। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो एयर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बताइए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, एज वी गो अप इन द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, जैसे हम एटमोस्फेरिक लेयर तक जाते हैं प्रेशर फॉल्स रैपिडली फॉल होता है। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट्स। देखो सी लेवल पे एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है और जैसे ऊपर जाता है वैसे डिक्रीज होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई एंड द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। दिस क्रिएट्स द लो प्रेशर एरियाज। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी skies and wet weather. In areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates the high pressure areas. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure. ये ध्यान में रखना है कि एयर जो भी है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक मूव होता है। ओके, साइड में हमें बताया गया बच्चों, डू यू नो में ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। देखो मून पे एयर भी नहीं है, एयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल विद द एयर व्हेन दे गो टू द मून। जब गए थे तो स्पेशल सूट्स पहने थे उन्होंने जो कि इसमें एयर फिल थी। इफ दे डिड नॉट वेयर दिस स्पेस सूट्स, अगर उन्हें नहीं पहने होते, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल बस्ट। तो उनके ब्लड वेसल भी बस्ट हो सकते थे, इसीलिए द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, इसलिए उनको क्या पहनना पड़ा, स्पेस सूट्स जो कि जिसमें एयर भरी वाली थी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स देन वी हैव टू सी अबाउट वाइंड जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस पार्ट वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।